खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। कल हम गुड फ्राइडे हमने सेलिब्रेट किया, जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर उसकी मौत, उसके कफारे, उसके खून बहाने और उसके सलीब पर जान देने के हवाले से कि किस तरह खुदा के बर्रे ने, फसा के बर्रे ने सारी दुनिया के लिए एक आलमगीर कफारा दिया। तो मेरे अजीजों, आज शाम पहले तो मैं FGA चर्च बहार कॉलोनी के लिए खसूसी ऐलान करना चाहता हूं। कल सुबह 10:30 बजे इबादत ऑनलाइन हो जाएगी और ईस्टर की इबादत कल सुबह 10:30 बजे आप अपने अपने घरों में, अपने जगहों पर जहां जहां आप इकट्ठे होते हैं, 10 बजे इकट्ठे होकर इबादत को हमदो सना को शुरू कर दीजिए। लेकिन उसके बाद ठीक 10:30 बजे ऑनलाइन मैसेज शुरू होगा और वो डॉक्टर लियाकत कैसर खुदा का कलाम शेयर करेंगे। इसके अलावा सुबह सनराइज सर्विस हमने ये इत्माम किया है कि हर गली में आप अपने अपने घरों के सामने, अगर आप कर सकते हैं, अगर ये प्रैक्टिकल है तो जैसे दिलकुशा में हम सारी गली के साथ हमने कोऑर्डिनेट किया, वो लोग अपने अपने घरों के, अपने अपने गेट्स के सामने अपनी अपनी फैमिली के साथ कैंडल्स लेकर खड़े होंगे और हम उस सनराइज सर्विस को सुबह 4 बजे लीड करेंगे और इन फिजाओं में, हवाओं में यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की मुनादी करेंगे। जो मौत पर, कब्र पर, बीमारियों पर फातेह हुआ है, गुनाह पर जिसने फतह पाई, तो हम उसका प्रचार भी कल सुबह करेंगे। तो मैं थोड़ी देर के बाद ही, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि और भी लोग हमारे साथ शामिल हो जाएं। एक तो जरूरी था ऐलान किए जाएं, लेकिन एक छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज ईस्टर का मैं देना चाहता हूं। लेट मी शेयर अबाउट द पावर ऑफ रेजरेक्शन। यीशु मसीह की क़यामत जो है, ये मसीही ईमान के कोने के सिरे का पत्थर है। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, आ सेंट्रल मैसेज। मसीह की क़यामत ये बाइबल मुकद्दस का एक बुनियादी सेंट्रल पैगाम है। इंजील की मुनादी का सेंट्रल पैगाम खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत है, उसका मुर्दों में से जी उठना है। ये मसीही ईमान की बुनियाद का पहला पत्थर है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इनकरेजिंग मैसेज ऑफ द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। तो किसी ने कहा कि क्रिश्चियनिटी का आगाज ये ना चरनी से हुआ, ना सलीब से, बल्कि ये कब्र से हुआ। क्रिश्चियनिटी की इब्तदा, उसकी बिगनिंग, उसका आगाज ये कब्र से हुआ। और कब्र पिक्चर है खात्मे की, कब्र पिक्चर है सारी दुनिया के खात्मे की। ये एक तस्वीर है जहां पर इंसान के मंसूबे खत्म हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि कब्र में से पहली मुनादी ये की गई कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु के जी उठने का पैगाम ये इंजील का बुनियादी पैगाम है। ये तमाम बनी नो इंसान के लिए बड़ी खबर है, खुश खबरी है, उम्मीद का पैगाम है, जिंदगी का पैगाम है। और ये पैगाम ये है कि मौत, फतह,
का लुकमा हो चुकी है। हालेलुया। मसीह ने मौत को मौत दी है, मौत का डंक निकाल दिया है। ये मैसेज यीशु मसीह की क़यामत देती है कि गुनाह पर फतह हासिल हो चुकी है। यीशु मसीह की क़यामत ये मैसेज देती है कि शैतान और तारीकी की कुव्वतें उनको कुचल दिया गया है, बेइख्तियार कर दिया गया है, और खुदा के बेटे ने मुर्दों में से जी उठकर उसने इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों पर फतह पाली है। और ये फतह क्रिश्चियंस के लिए फतह मसीह ने पाई है। वो तो आसमान पर अजल से फातेह खुदावंद है, लेकिन ये फतह मेरे लिए थी, क्योंकि इब्लीस ने मुझे कुचल दिया था, इब्लीस ने मुझे शिकस्त दी थी, इब्लीस ने मुझे अपनी कैद में रखा हुआ था, शिकस्त के नीचे रखा हुआ था। लेकिन खुदावंद यीशु की फतह उसके मुर्दों में से जी उठने के बाइस जो मुझे मिली है, अब वो उस फतह में मैं चलता फिरता हूं, उस फतह में इस दुनिया में मैं जिंदा हूं। मैं मसीह की विक्ट्री को एंजॉय करता हूं, गीतों में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी जिंदगी जमीन पर गुजारते हुए मुझे कुछ खौफ नहीं है, क्योंकि मसीह ने मौत का खौफ दूर कर दिया, मसीह ने मुस्तकबिल का खौफ दूर कर दिया। क्यों? मैं जानता हूं कि मुस्तकबिल खुदावंद यीशु के हाथ में है। उसने मेरे सारे खौफ दूर कर दिए हैं और मुझे एक फतह, एक विक्ट्री उसने मुझे बख्शी है। और ये यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस है मेरे अजीजों। और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना क्या प्रूव करता है? पहली बात, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये प्रूव करता है कि उसने जितने वादे किए हैं वो सब सच्चे हैं और उन पर उसकी क़यामत मोहर कर देती है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना साबित करता है, उसके दुश्मनों ने यही कहा था कि उसने कहा है कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इसलिए उन्होंने उसकी कब्र पर पहरे बिठाए थे, इसलिए उसकी कब्र पर रोमी मोहर लगाकर सील कर दिया गया था। और रोमी मोहर एक पावर और अथॉरिटी, पॉलिटिकल पावर उसको जाहिर करती है। और सिर्फ यही था, दुनिया की तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ कि एक मुर्दे पर गार्ड रख दिए जाएं। और उनका मकसद यह था कि इसने कहा है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, उसके कहने के मुताबिक। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसका सबसे बड़ा दावा, जिसने हिलाकर पॉलिटिकल लोगों को, जिसने हिलाकर मजहबी लोगों को, यहूदियों को, उस वक्त के लोगों को रख दिया कि वो जी उठेगा। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो ये प्रूव करता है कि उसके बाकी दावे भी सच्चे हैं, साबित करते हैं कि वो उसके बाकी जितने दावे हैं उन पर उसकी क़यामत एक मोहर साबित कर देती है कि जिसने, अगर वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा, तो जो उसने कहा है वो एज इट इज सच है। उसने कहा मैं क़यामत और जिंदगी हूं, तो यीशु का दावा सच्चा है। बल्कि उसने बैतनिया के कब्रिस्तान में लाजर को जिंदा करके, जो 4 दिन का मुर्दा था, यह साबित कर दिया कि वो क़यामत और जिंदगी है। उसने खुद मुर्दों में से जिंदा होकर यह साबित कर दिया कि वो क़यामत और जिंदगी है। और मेरे अजीजों, उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो फिर उसके दावे सच्चा। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, दरवाजा मैं हूं। उसने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं। और वो अजल से जिंदा खुदावंद है और उसके तमाम दावों पर मोहर करती है उसकी क़यामत। सिर्फ उसके दावों पर ही नहीं,
यीशु मसीह की क़यामत तो बाइबल मुकद्दस पर मोहर कर देती है कि बाइबल पैदाइश की किताब से मुकाशफा की किताब तक उसका एक एक शोशा, एक एक लफ्ज सच्चा इल्हामी किताब है। क्योंकि किताब मुकद्दस में करंथियों के खत 15वें बाब की 3री आयत में लिखा है कि यीशु मसीह, क्या लिखा हुआ है, किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। 3 बातें किताब मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह की मौत अचानक और हादसाती मौत नहीं थी। उसका दुनिया में आना किताब मुकद्दस के मुताबिक, उसका सलीब पर मरना किताब मुकद्दस के मुताबिक, तमाम अंबिया इकराम नबी उसकी मौत के बारे में पेशगोइयां करते रहे, बल्कि उसने खुद कहा इब्ने आदम जमीन पर अपनी जान देने के लिए आया है। और बहुत सी 300 के करीब पेशगोइयां यीशु की सलीब के बारे में, मौत के बारे में नबियों ने पहले से की थी, और उसके दफन होने के बारे में और उसके जी उठने के बारे में। मेरे अजीजों, तो यीशु मसीह की क़यामत ये प्रूव करती है कि बाइबल मुकद्दस इल्हामी किताब है। बाइबल मुकद्दस खुदा का लाखता, ला तब्दील और जिंदा और मौसर इल्हाम है जो तब्दील नहीं हो सकता, ना उसको तब्दील किया जा सकता है। और ये सारी जो पेशगोइयां यीशु मसीह में पूरी हुई और उसकी खाली खबर, उसका मुर्दों में से जी उठना, बाइबल मुकद्दस की सच्चाई पर मोहर करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस को पढ़िए और जानिए और जिंदगी पाइए और सच्चाई से वाकिफ हो जाइए, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। और फिर यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का जो मैसेज है, मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में उसकी कब्र में से जो पहला लफ्ज, पहला मैसेज हमें मिलता है वो ये है, खौफ ना कर। औरतों को उसने कहा डरो मत। जब उसकी पहली आमद, जब वो फरिश्ते आसमान से आए, जब वो चरनी में पैदा हुआ, उस वक्त भी कहा गया खौफ ना करो, डरो मत। यीशु मसीह की आमद, उसका मुर्दों में से जी उठना, उसका सलीब पर मर जाना, उसका मौत और कब्र पर फतह पाना, यह मैसेज देता है कि खौफ ना कर। यही मैसेज पतमस के जजीरे में, अगर आप मुकाशफा की किताब का पहला बाब पढ़ें, वहां पर यीशु मसीह का एक शागिर्द और एक ही शागिर्द जो तबई मौत मरा, उसका नाम यूहन्ना आरफ है। और उसने खुदावंद यीशु मसीह को एक बड़े जलाली अंदाज से उसने देखा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बायस पतमस के जजीरे में, जहां पर यूहन्ना आरिफ कैद में था, रोमी शहंशाह ने उसको वहां मरने के लिए डाल दिया था। मौत की सजा के लिए कैदियों को छोड़ दिया जाता, और वहां पर यूहन्ना आरिफ मरने का इंतजार कर रहा था। जहां तारीकी थी, सजा थी, जहां पर कैद थी, जहां पर रोमी हुकूमत फेंक देते थे लोगों को मरने के लिए। और इस खौफ के नीचे, मरने के खौफ के नीचे यूहन्ना आरिफ था। वहां पर लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह जब वो अपने जलाली दीदार के साथ, अपने चेहरे के साथ जो सूरज की तरह चमकता हुआ था, अपने और बाल ऊन की तरह सफेद थे, और उसकी जलाली अलूहियत में जब वो जाहिर हुआ मुर्दों में से जी उठने के बाद, और लिखा हुआ है
कि यीशु मसीह ने कहा, पहला लफ्ज खौफ ना कर, डोंट बी अफ्रेड। और इसका मतलब यह है कि खौफ करना छोड़ दे। अपना खौफ, हालात का खौफ करना आज से बंद कर दे, क्योंकि मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं, मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं, मैं प्रेजेंट में जिंदा हूं, मैं मुस्तकबिल में भी जिंदा रहूंगा फॉरएवर। इसलिए आज ईस्टर का मैसेज ये है, डोंट बी अफ्रेड, हैव अ करेज, हैव अ फेथ, be strengthened. Jesus is alive, he has risen, he has overcome. खौफ करना छोड़ दीजिए। इन दिनों एक खौफ ने हमें घेरा हुआ है और वो वायरस का खौफ है। इन दिनों कई खौफ हमें घेरे हुए हैं। वो मौत का खौफ है, मरने का खौफ है, मुस्तकबिल का खौफ है, प्रोविजन का खौफ है। लेकिन मैं आज ईस्टर का मैसेज आपको देना चाहता हूं। यीशु मसीह खुदा का बेटा तेरी सूरत हाल में जिस तरह वो पतमस के जजीरे में यूहन्ना आरफ की सिचुएशन में एंटर हुआ, एज ही एंटर्ड इन दी सिचुएशन ऑफ जॉन, वो तेरी सूरत हाल में भी, इन योर सिचुएशन, खुदावंद ये कहता है, डोंट बी अफ्रेड। खौफ करना बंद कर दे, छोड़ दे खौफ करना। इसलिए क्यों खौफ करना छोड़ दे? मैंने गुनाह पर, मौत पर, शैतान पर, तारीकी की कुव्वतों पर, हुकूमतों पर, इख्तियारात पर फतह पाई है। और मेरे अजीजों, मौत फतह का लुत्मा हो चुकी, कब्र को शिकस्त दी गई, मौत के बंधन टूट चुके हैं और खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए मेरे अंदर दिलेरी है, इसलिए मुझे कुछ खौफ करने की जरूरत नहीं। मेरा हर दिन यीशु मसीह के हाथ में है जो मुर्दों में से जी उठा। मेरा मुस्तकबिल उसके हाथ में है जो जिंदा रहेगा। मेरा हाल उसके हाथ में है, क्योंकि मुर्दों में से जी उठने वाला मेरे साथ है। वो हर मौत के सायों की वादियों में मेरे साथ है, आंसुओं की वादियों में मेरे साथ है, क्राइसिस में मेरे साथ है, कोरोना वायरस के खौफ में मेरे साथ है। और हर रोज वो मुझे कहता है, खौफ न कर, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। इसलिए क्रिश्चियंस, खौफ करना छोड़ दीजिए, ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, ईमान में ग्रो करना शुरू कर दीजिए कि खुदा का बेटा जिसकी इबादत हम करते हैं, जिसको अपलिफ्ट हम करते हैं, जिसको सरबुलंद हम करते हैं, जिसको हम मानते हैं, वो मुर्दों में से जी उठा। और पूरी तारीख जो है इंसानियत की, मज़ाहिब की, दुनिया की तारीख को देखिए कि जितने लोग आए, चाहे वो सिकंदर आजम जैसे बड़े बड़े लोग थे, बादशाह थे, लीडर थे, वो सारे मर गए, उनके प्लान्स खत्म हो गए। लेकिन सिर्फ एक शख्स जिंदा है जो आया इस दुनिया में, मरने के लिए आया, जान देने के लिए आया, मेरे मुस्तकबिल को संवारने के लिए आया, मुझे जिंदगी देने के लिए आया। वो भी मरा, लेकिन वो लिखा है तीसरे दिन जी उठा। और सिर्फ दुनिया की तारीख में एक कब्र खाली है, और वो कब्र मुझे मैसेज देती है कि तू खौफ न कर, तू मुर्दों में से जी उठेगा, तू खौफ न कर। यीशु मुर्दों में से जी उठा, मौत पता का लुकमा हो चुकी। खौफ न कर इब्लीस का, बदरूहों का, बीमारियों का, शैतान का, क्राइसिस का, किसी चीज का खौफ न कर, क्योंकि खुदा का बेटा हालात पर, दुनिया पर, हर एक चीज पर गालिब आया है और उसके लोग भी गालिब आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे अजीजों,
पहली बात हमने आज सीखी है, देखी है कि मसीह की रेजरेक्शन ये मेरे ईमान और क्रिश्चियनिटी के कोने के सिरे का पत्थर है। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। दूसरी बात हमने सीखी कि मसीह की क़यामत उसके दावों पर मोहर है। जो कुछ उसने कहा, अगर उसने कहा मैं जी उठूंगा और वो जी उठा है, तो इसका मतलब है उसके तमाम प्रोक्लेम्स, तमाम दावे, तमाम बातें ये सच्ची हैं। वही दरवाजा है, वही राह को जिंदगी है। फिर उसका मुर्दों में से जी उठना बाइबल मुकद्दस के इल्हामी होने की तस्दीक भी है, और उस पर मोहर है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। और ईस्टर का मैसेज जो है वो क्या है? खौफ न कर। एक दूसरे को कहिए, आज सुबह, आज रात, हर रोज एक दूसरे को कहना शुरू कीजिए, आप खौफ करना छोड़ दे, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात, अब ईस्टर का चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूं। ईस्टर का चैलेंज क्या है? मत्ती की इंजील, जहां पर फरिश्ता औरतों को मिला, 28वां बाब, वहां पर ईस्टर का चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। मैसेज क्या है? खुदा का कलाम यह कहता है कि जब फरिश्ता वहां पर बैठा हुआ था, जब कब्र पर सॉरी हेलो, तो प्लीज लाइट चली गई है, थोड़ी सी इंटरप्शन हुई, लेकिन मैं चाहता हूं हम इसको आखिरी बात, ईस्टर का चैलेंज ये है। ईस्टर का चैलेंज, 4 बातें हमें मत्ती की इंजील में मिलती हैं। 4 थिंग्स। पहले फरिश्ते ने आके औरतों को कहा, ये 6ठी आयत में, आओ और देख लो, कम एंड सी। यानी 2 बातें। कम यानी इनविटेशन है, कम। दूसरी बात 6ठी आयत में, एंड सी, देख लो। और खाली कब्र देखो, खाली कफन देखो। फरिश्ता कह रहा था क्योंकि औरतें विटनेस बनने के लिए जा रही थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस रेजरेक्शन कम, एक्सपीरियंस द एम्प्टी ग्रेव टोम। आज मैं आपको चैलेंज ये देना चाहता हूं कि ईस्टर का मैसेज ये है, कम एंड सी resurrected Christ, meet him। उसकी खाली कब्र को, खाली कफन को एक्सपीरियंस करो, देखो। और दूसरा जो बात है, गो एंड टेल। और यहां पर लिखा हुआ है, जाकर उसके शागिर्दों को बताओ। ये 7वीं 8वीं आयत में है। पहली बात, कम and see, come and experience, come and be witness। पहले देखो, then go and tell। तो क्रिश्चियन, हमारे लिए ईस्टर का मैसेज ये है, हम पहले आएं, हम देखें यीशु का मुर्दों में से जी उठना, उसको समझें, उसको जानें, उसको एक्सपीरियंस करें, उसकी सच्चाई को गहरे तौर पर अंडरस्टैंड करें। और फिर फरिश्ते ने कहा, गो, आप जाओ, एंड टेल।
ईस्टर का मैसेज क्रिश्चियंस के लिए यह है कि वो आए, उसकी खाली खबर को देखें और फिर गो एंड टेल, सारी दुनिया को जाकर बताएं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उन मरते हुओं को कहिए, तुम्हें मौत के खौफ की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने मौत पर फतह पा ली है। उन लोगों को जो मौत के साए की वादी में अंधेरों में बैठे हुए, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, यीशु की क़यामत उम्मीद का मैसेज है, उनके साथ जाकर शेयर कीजिए और उनको कहिए, यीशु मसीह तेरी उम्मीद है, यीशु तेरी रोशनी है, यीशु तेरी निजात है, यीशु मसीह तेरा मुस्तकबिल है, यीशु मसीह तेरी जिंदगी है, यीशु तेरे खौफ का इलाज है और तू उसके पास आ जा। तो पहली बात, come and see, go and tell, and this is the challenge of the Easter। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आप सबको बरकत दे। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जिंदगी, रेजरेक्शन पावर, ये आपके खानदानों में, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर इसकी रोशनी, इसका मुकाशफा बढ़ता हुआ चला जाए। ये आपके पतमस के जजीरों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, आपकी दुनिया जहां आप खौफ से घिरे हुए हैं, जहां आप मुश्किलात में घिरे हुए हैं, जहां आप दुखों में से गुजर रहे हैं, उन जजीरों में, उन जगहों में, उन कैद खानों में, उन क्राइसिस में, उन लॉकडाउन में, उन बीमारियों में, उन मुश्किलात में, मैं एक ही मैसेज आपको पर प्रोक्लेम करना चाहता हूं कि खौफ ना कीजिए, ईमान रखिए। और मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूं कि खौफ की जो गिरफ्त है ये टूट जाए, आपके खानदान से बीमारी का गिरफ्त टूट जाए। और मैं फील कर रहा हूं बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की सिचुएशन में है, शायद वो दूसरों को नहीं बता रहे, वो डरे हैं, घरों में हैं और खौफ सदा है। मैं यीशु के नाम में इस वायरस को उनके घरों से, उनकी जिंदगियों से, उनकी फैमिली से जाने का हुक्म देता हूं। मैं खौफ की रूह को, दहशत की रूह को डांटता और मैं दुआ करता कि कुदरत का रूह, यीशु की रेजरेक्शन की स्पिरिट ईमानदारों के अंदर आ जाए और वो उठ खड़े हो दलेरी के साथ, ईमान के साथ, गलबे के साथ और यीशु मसीह की क़यामत की जिंदगी को शेयर करने के लिए तैयार हों। आप सबको बहुत ज्यादा ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हौसला रखिए, ईमान में कायम रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आप खौफ के आगे जाते हैं, खौफ आपको घेरता है, एक बात याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा, खौफ न कर, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। वो तुझे भी यही आज कह रहा है, खौफ न कर, मैं तेरा खुदावंद हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे महफूज रखूंगा और मैं तुझे कायम रखूंगा। हौसला रख, दलेर हो जा। खुदा आपको बरकत दे। कल सुबह अपने अपने घरों के सामने खड़े होकर यीशु की मौत, उसका जी उठना, उसको सेलिब्रेट करें। अगर आप प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हैं, गैदरिंग से अवॉइड करना है, सिर्फ अपने घरों के आगे। हमने भी अपनी गली में दिलकुशा गार्डन में अपने अपने घरों के सामने अपनी अपनी फैमिली के साथ कैंडल्स रोशन करेंगे और हम गीत गाएंगे, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, मुनादी करेंगे और पाकिस्तान की फिजाएं जिनमें खौफ है, हम जिंदगी का ऐलान करेंगे और मौत पर फतह का ऐलान करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यीशु के नाम में आप सबको बहुत बहुत ईस्टर की बरकतें मिलती रहें और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 10:30 बजे ईस्टर की इबादत होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।